अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर आगरा सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर बिखरी थी लाशें और वो बटोर रहे थे पैसे। शर्मसार कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसे में खोया व्यापारी सहित 3 लोगों की मौत हुई थी। उस दिन हादसे के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां 1 और 3 लाशें पड़ी हुई थी, वहीं किसी शख्स ने व्यापारी के 1 लाख रुपए लूट लिए थे। यूपी के आगरा में 9 जनवरी की शाम हुए भीषण आग हादसे के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल हाईवे पर शराब के नशे में एक कंटेनर चालक ने 5 कारों सहित 1 दर्जन से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक खोया व्यापारी भी था। हादसे के बाद सड़क पर 3 लाशें बिखरी हुई थी और घायल लोग दर्द के कराह रहे थे। इसी बीच मरे व्यापारी के 1 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसका वीडियो सामने आया है। यह हादसा सिकंदरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 2 पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास हुआ है। यहाँ एक ट्रक चालक शराब के नशे में ट्रक दौड़ रहा था। सिंघना के सिकंदरा से 1 दर्जन ट्रांसपोर्टेशन को कुचल दिया गया। इस हादसे में खोया व्यापारी धर्मेंद्र की मौत हो गई। बताया गया कि धर्मेंद्र के पास एक बैग था जिसमें 1 लाख रुपए थे और कुछ कागजात थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी। इसी भीड़ में शख्स ने व्यापारी के 1 लाख रुपए उड़ा लिए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं बात अगर अब बंगाल की करें तो बंगाल में साधुओं पर हमला हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी भड़के हैं। कहा कि भगवा रंग देखकर भड़क जाती है सीएम ममता। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने बंगाल में साधुओं पर हमले को लेकर सीएम ममता पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ममता को भगवा रंग देखकर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो हमले कराती हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र महाराज ने पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हो रहे हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो हमला कराती हैं। ये हादसाएं बेहद निंदनीय है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भीड़ से साधुओं की पिटाई करने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो बंगाल के पुरुलिया जिले का बताया जा रहा है। दावा है कि साधु गंगासर जा रहे थे, लेकिन पुरुलियों ने गुंडों ने उनको बेरहमी से उनकी पिटाई करी। 30 सेकंड के वीडियो में साधुओं को एक समूह ने भीड़ ने जुटा लिया। वीडियो में सड़क पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। एक शख्स संत के बाल पकड़कर खींच रहा है, दूसरा लाठी से संत की पिटाई कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोग और भी लाते और घूंसे मार रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। वहीं बात अगर अब यूपी की करें तो एटा में युवक की कत्ल करके सड़क पर उसकी लाश फेंक दी गई, जिसको रात भर ट्रांसपोर्टेशन को चलते रहे। हालात देखकर वहां के लोगों की दहशत में दिल दहल गए। युवक के घर से गांव के ही 3 शख्स आपस में ले गए थे। उसके बाद वो घर लौट कर नहीं आया। सुबह के वक्त जब परिवार को उसकी लाश सड़क पर मिली तो परिवार वाले हाहाकार मच गए। एटा के थाना नया गाँव के करीब 2 किलोमीटर दूर बिजली घर के पास एक शख्स के कत्ल करके बाद उसकी डेड बॉडी सड़क पर फेंक दी गई। रात भर लाश के ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन गुजरते रहे, कभी गाड़ी कभी ट्रक तो कभी कुछ। सुबह जब लोगों ने हालत देखी तो उनके पैर कांप गए। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन बुरी तरह से लाश नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं परिवार के लोगों ने मरे हुए की शिनाख्त कर ली है। गाँव के 3 शख्स पर परिवार लोगों की हत्या का इल्जाम लगा है। थाना क्षेत्र गाँव सराय अग्निया निवासी में 23 साल के महावीर सिंह का कत्ल हुआ है। पिता मान सिंह ने बताया कि जुमे को शाम करीब 4 बजे गाँव के ही 3 लोग उसके बेटे को घर से बुलाकर ले गए थे। कहा था कि अलीगंज में राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं। इसके बाद देर करीब 8 बजे फोन आया कि अलीगंज में ही है और घर वापस आ रहे हैं। इसके बाद किसी से कनेक्शन नहीं हुआ। सैटरडे सुबह 7 बजे बिजली घर के पास डेड बॉडी पड़े होने की खबर मिली। तब परिजन वहां पहुंचे और डेड बॉडी की शनाख्त करी। पिता का इल्जाम है कि बेटे को घर बुलाने के बाद तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को सड़क पर फेंक दिया। एक और बड़ी खबर भी बिहार से ही आ रही है, जहां पर गया में पुलिस ने तकरीबन 35.70 एकड़ में अफीम जो है वो नष्ट कर दी है। नक्सल इलाकों में उगाई गई थी नशे की फसल। बताया जा रहा है गया में कुछ इलाकों में चोरी छुपे की जा रही थी अफीम की खेती, तो पुलिस ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। कई एकड़ में नक्सलियों के इशारे पर ये खेती की जा रही थी। मामला बिहार के गया जिले से आ रहा है, जहां पर एक इशारे पर इस बार जमकर अफीम की खेती की जा रही थी। हालांकि नक्सल क्षेत्रों में अफीम की खेती होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि अफीम की खेती नक्सलियों के लिए एक अहम हिस्सा है। नक्सली क्षेत्र में इसकी खेती पर कमाई की जाती है और उससे घर चलाया जाता है। लेकिन इस बार अफीम की खेती कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बाद पदार्थों में तस्करी बढ़ गई थी। अफीम भी उसी रैकेट का हिस्सा है। गया के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पुलिस नक्सलियों और पदार्थ के कारोबारियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और अफीम की खेती को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर रही है। इस दौरान पुलिस ने दावा किया है कि इस बार करीब 35.70 एकड़ में अफीम को तबाह कर दिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।